नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबसे एक विशेष निवेदन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे समाज में अनेकों तरह की उच्छृंखलताओं ने, स्वच्छंदचारिता ने और कुलगत समाजगत मर्यादाओं की हीनता ने बहुत सी समस्याओं को धीरे धीरे विकराल करना शुरू कर दिया है। आए दिन हम पाते हैं कि किसी प्रेम प्रसंग में किसी की हत्या कर दी जाती है। ऑनर किलिंग के तो उदाहरण बहुत सारे हो रहे हैं और अपने प्रेम प्रसंगों के कारण निराश होकर के भी युवक युवतियां आत्महत्या जैसे आपराधिक कदम उठा लेने का कार्य करने लगे हैं। क्या ये सब समाज के लिए विचारणीय नहीं होना चाहिए? क्या ये सब शासन की जिम्मेदारी है? शासन कहाँ देख सकता है कि कौन क्यों कैसे अपराध कर रहा है, कौन क्यों कैसे आत्महत्या कर रहा है? सब कुछ बिगड़ा है आत्म संयम के अभाव के कारण और मर्यादा का बांध टूटने के कारण। लोग उच्छृंखल हो चुके हैं। लोग छोटे छोटे क्षणिक आवेशों में, क्षणिक भावना में बहकर आत्महत्या जैसे प्रसंग कर लेते हैं, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और किसी में भी धैर्य नहीं रह गया है, सहनशीलता नहीं रह गई है। मर्यादा तार तार हो करके बिखर चली है और माता पिता किंकर्तव्य विमूढ़ से केवल इस घटना को होता भर देखते हैं, रोते कलपते हैं। आखिर क्या ये जरूरी नहीं कि माता पिता अपने बच्चों पर निगरानी रखें, उनका उचित मार्गदर्शन करें, उन्हें उम्रगत परिस्थितियों से सकारात्मक ढंग से, मर्यादित ढंग से अनुशासित होने की प्रेरणा देने का कार्य करें। उनके भीतर संयम का, सदाचार का, शीलता का बीजारोपण करके उसको एक वृक्ष का रूप देने का कार्य करें। आज शिक्षा के लिए बेतहाशा दौड़ तो है, लेकिन वो ज्ञान और चरित्र की पिपासा न होकर केवल रोजगार मात्र तक की पिपासा रह गई और बच्चे माता पिता की मर्यादा से दूर रहकर, माता पिता के अनुशासन से दूर रहकर अनेक अज्ञानता या अबोध या उन्मुक्त कामुकतावश ऐसे ऐसे कदम उठाने लगे हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। माता पिता को भी ये चाहिए कि विवाह नामक संस्था एक जैविक आवश्यकता है।
एक मनो आवश्यकता है, एक शारीरिक आवश्यकता है, और उसके साथ साथ वो लोक धर्म को निभाने का एक आदर्श माध्यम भी है। विवाह मर्यादित प्रेम का नाम है, संयमित प्रेम का नाम है। और अगर संयमित प्रेम को आज के युवक युवतियां अपना करके अपने मन को अनुशासित रखने का काम करें और योग से, अभ्यास से स्वयं के मन पर अनुशासन रखने का कार्य करें, तो अनेक गलतियां जो तो उन्हें बीमार बनाती हैं, जो उन्हें आत्महत्या की ओर ले जाती हैं, वो सब घटनाएं नहीं हो। जरा सोचिए, आज युवक युवती ये भी ध्यान नहीं रखते कि जिस माता पिता ने मुझे जन्माया है, पाला पोसा है और शिक्षा दीक्षा देने के लिए सारे उपक्रम किया है, उनकी मर्यादा का, उनके सम्मान का ख्याल किए बगैर, बिना विचारे प्रेम के क्षेत्र में, या यूँ सीधे सीधे कह लीजिए कि बिना विवाह के शारीरिक संबंध के चक्कर में उनके द्वारा ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं जो उन्हें एक तरह से विनाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें मूल्यहीनता की ओर ले जाते हैं। आखिर माता पिता के अनुरक्षण में तो विवाह सभी बेटे बेटियों का होता है। फिर उनके अनुरक्षण में रह करके, उनकी मर्यादा में रह करके और आत्म संयम से युक्त रह करके विवाह संबंध के उपरांत प्रेम करना क्यों नहीं आवश्यक होना चाहिए। आखिर जहाँ पहले प्रेम होता है फिर विवाह होता है, वहाँ अगर पहले विवाह हो तब प्रेम हो, तो यहाँ प्रेम भी मर्यादित रहेगा और सम्मानित रहेगा और उनका जीवन भी सुखमय रहेगा और आत्महत्या जैसी परिणति की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ भी देखो, अगर थानों की रिपोर्ट मंगाई जाए तो वहाँ ऐसे प्रसंगों की भी भरमार मिलेगी कि जहाँ असफल प्रेम में किसी युवती ने आत्महत्या कर ली या किसी युवक ने आत्महत्या कर ली। माता पिता जैसा चाहते हैं वैसा न करके स्वेच्छा से जब प्रेम विवाह की ललक उनके भीतर उठ जाती है और वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि उन्हें लौटना मुनासिब नहीं लगता और माता पिता उसे स्वीकार जब नहीं करते तो वे आत्महत्या कर लेते हैं। अरे भाई, ये कर सकते हैं कि अगर पहली बात तो विचार करके, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो विचार करके सबसे पहले अगर उपयुक्त हो तो जिससे प्रेम की आकांक्षा प्रबल हो रही है या प्रेम जुड़ रहा है, तो उसके संबंध में दोनों पक्षों के माता पिता से उन युवक युवतियों को बात करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि वे उसके लिए रजामंद हो। अगर कोई ऐसा संबंध जो धर्म की दृष्टि से, कुल की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो,
तो उस ओर पहले ही कदम न बढ़ावे ना। अगर ऐसा करेंगे तो इससे आत्महत्या जैसी, खास तौर से प्रेम प्रसंगों को लेकर आत्महत्या जैसी घटनाएं पूर्णतया रुकेंगी और अवांछित संतानों की उत्पत्ति के प्रसंग भी समाप्त होंगे। आज तमाम ऐसी ऐसी संतानें बह करके प्रेम कर लिया जाता है, और जब प्रेम कर लिया जाता है तो उसका परिणाम तो दिनकर के शब्दों में यही होता है ना, नहीं पुष्प ही अलम यहाँ फल भी जन्ना होता है, जो भी करती प्रेम उसे माता बनना होता है। तो जब माता कोई बनती है, पिता कोई बनता है, तो ऐसी संतान को छिप करके पैदा करके या माता पिता को जान के मालूम हो जाने पर गोपनीय ढंग से कहीं प्रक्षिप्त कर दिया जाता है, कहीं खो खड्डों नदी नालों में फेंक दिया जाता है, कहीं झाड़ियों में रख दिया जाता है। वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि उस जीव की संरक्षा के लिए कोई न कोई दैवयोग से पहुंच जाता है और तब वो बच जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या क्या आज हमारे समाज के सामने सवाल नहीं है कि लोग क्यों इस तरह का कृत्य कर रहे हैं? क्यों नहीं मर्यादित ढंग से समाज में रहने का उपक्रम करते? क्यों असफल रहने पर आत्महत्या करते हैं? ये तो दुर्बलता की निशानी है। अगर प्रेम तुम्हें इतना आवेशित कर रहा है तो उस पर दृढ़ होकर के परिस्थितियों से संघर्ष करके और उसको निभाने का कार्य करो। ना हिंसा न पलायनम। आज आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि इस भाव को समाज में विस्तारित किया जाए। इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और लोगों को प्रेरित करने का कार्य करें। माता पिता भी समझें, आज के युवक युवतियाँ भी समझें, इसी में समाज की भलाई है और देश की भी भलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।